Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about suffix. आज हम सफिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय, वो भी कैसा प्रत्यय? आत्मनेपद प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग ले लिए हैं आत्मनेपद प्रत्यय के अंतर्गत लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल को सूचित करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टेंस को सूचित करते वर्तमान काल को, वर्तमान में जो समय जो चल रही है, जो भी क्रिया है, यहाँ पर हम लोग क्रिया का रूप बनाएंगे। तो जो भी क्रिया हो रही है उसको बताने के लिए हम लोग लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो अब देख लेते हैं लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। आत्मनेपद के अंतर्गत हम लोग में लट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय आते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे परस्मै पद में भी 9 प्रत्यय आते हैं लट लकार के अंतर्गत। लेकिन आज हम लोग सिर्फ आत्मनेपद के 9 प्रत्यय के बारे में जानेंगे और धातु लेकर के उसका रूप कैसे चलता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो आज देख लेते हैं लट लकार के हम लोगों के 9 प्रत्यय होते हैं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत 3 प्रत्यय, मध्यम पुरुष के अंतर्गत 3 प्रत्यय और उत्तम पुरुष के अंतर्गत 3 प्रत्यय। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप होता है। तो देख लेते हैं प्रथम पुरुष अते, एते, अंते। मध्यम पुरुष है अशे, एथे, अध्वे और उत्तम पुरुष ए, आवहे, आमहे। इस प्रकार से हम लोग के 9 प्रत्यय होते हैं। अते, एते, अंते, अशे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। अते, एते, अंते, अशे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। हम लोगों के मिलाकर के 9 प्रत्यय हो जाते हैं। और इन प्रत्ययों को धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं। जो मूल धातु है, उनका जो धातु क्रिया है, उसका क्रिया रूप बनाने के लिए इन प्रत्यय चिन्हों को धातु के पीछे जोड़े जाते हैं। मूल धातु के पीछे, जैसे हम लोग ले लेते हैं सेव, या फिर ले सकते हैं पट, इन लिख ले सकते हैं, और जितने भी धातु हैं उनके साथ। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो धातु क्या है, आत्मनेपद के हो या फिर बोल सकते हैं उभय पद के हो, जिसका प्रयोग परस्मै पद में भी हो और आत्मनेपद में हो। लेकिन ध्यान रखना है कि वह धातु क्या हो, आत्मनेपद में उसका प्रयोग किया जाता हो, मतलब आत्मनेपद का धातु हो। तो उसके साथ हम लोग इन प्रत्ययों को लगा करके धातु रूप बना देते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। इसमें जो प्रथम पुरुष है वह किसी अन्य के लिए बोला जाता है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मतलब किसी तीसरे के लिए। अब मध्यम पुरुष का प्रयोग हम लोग तुम के लिए करते हैं, तुम दो, तुम सब। और उत्तम पुरुष का अंतर्गत मैं, उत्तर पुरुष का प्रयोग हम लोग मैं, हम दोनों, हम सब के लिए किया जाता है। अब इसका रूप देखेंगे कैसे चलता है। एक वचन एक को प्रदर्शित करता है, द्विवचन 2 को, और बहुवचन बहुत से को प्रदर्शित करता है कि आखिर कार्य की संख्या कितनी है, कितने लोग कार्य कर रहे हैं, इसको दर्शाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं धातु ले लिए हैं। जैसे सेव धातु ले लेते हैं। तो सेव मतलब होता है सेवा करना। सेव धातु मतलब होता है सेवा करना। तो सेव धातु का रूप चलाएंगे अते, एते, अंते। तो हो जाएगा सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवेशे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। मतलब जो मूल धातु है उसके जस्ट पीछे हम लोग इनको, इन प्रत्यय चिन्हों को जोड़ते जाते हैं। तो चलिए हम लोग सेव धातु ले लिए हैं, अब उसको जोड़ के देखते हैं। तो हम लोगों का हो जाएगा सेव, चूँकि हम लोग धातु लिए हैं, इसमें अते डालेंगे तो ये हाफ है, ये अ डालेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो सेव और ते का हो गया ते, सेव ते। उसी प्रकार से एते डालेंगे तो हो जाएगा एते। तो सेव का हो गया सेव और एते का हो गया एते। तो सेवते, सेवेते। अंते डालेंगे तो हो जाएगा सेवंते, सेवंते। सेव धातु है, अंते डालेंगे तो सेवंते, सेवते, सेवेते, सेवंते। अब अगर मध्यम पुरुष पर पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा सेव से, सेवथे, एथे है देखिए, तो हो जाएगा सेवेथे। सेव से असे, तो सेव से। एथे है तो सेवेथे, और अध्वे है तो हो जाएगा सेवध्वे, सेवध्वे। अब उसके बाद हम लोग सेव धातु पे ए, आवहे, आमहे डालेंगे तो होगा सेव, सेवे। फिर सेव है तो उसमें डालेंगे आवहे, सेवा वहे। उसी प्रकार सेवा वहे हो जाएगा हम लोगों का, और सेवा महे। सेवा अ है, सेव है, देखिए सेव धातु है। अगर आ महे डालते हैं तो आ डालेंगे तो आ की मात्रा हो जाएगी और महे का हो जाएगा महे। तो सेवा महे, सेवा वहे, सेवा महे। अब एक बार और देख लीजिए, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवेशे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इसका रूप मतलब मूल धातु ले लेंगे, उसके पीछे इन लोगों को जोड़ते जाते हैं। तो हम लोगों का सेवते, सेवेते, सेवंते, इसमें अते है देखिए, एते, अंते। ये हम लोग का प्रथम पुरुष आ गया, और मध्यम पुरुष हम लोगों का, और फिर आ जाता है
उत्तम पुरुष। इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप बनता है। तो इस प्रकार से 9 प्रत्यय को ऐड करके हम लोग आत्मनेपद पद के अंतर्गत धातुओं के रूप बनाते हैं। अगर हम लोग लिख धातु ले लेंगे, जैसे हम लोग पठ ले लेते हैं, सिंपल वाला धातु ले लेते हैं पठ, तो पठ क्या है, हम लोगों के उभय पद धातु, इसका परस्मै पद में भी रूप चलता है, आत्मनेपद पद में। तो आत्मनेपद पद में इसको चला करके देखते हैं, तो पठ धातु है, तो पठ धातु में जैसे पठ मतलब होता है पढ़ना, तो अगर आत्मनेपद पद के अंतर्गत इसका लट लकार में रूप चलाते हैं तो य का आगमन हो जाता है। तो हम लोगों का हो जाएगा या, फिर जितना प्रत्यय चिन्ह है उसके पीछे जोड़ते जाते हैं। तो पठ्यते, पठ्य है, देखिए पठ है तो या आ गया है, तो पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। अगर लिख धातु ले लेते हैं तो उसमें भी य का आगमन हो जाता है, तो हम लोग लिख्य हो जाएगा। तो लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते, लिख्यसे, लिख्यथे, लिख्यद्वे, लिख्ये, लिख्यावहे, लिख्यामहे हो जाएगा। अगर कथ धातु ले लेंगे तो उसका रूप भी इसी प्रकार से चलेगा। अगर लब का लेते हैं तो भी इसका चलेगा। जैसे लब का एक बार देख लेते हैं, लपते, लभेते, लभन्ते, लपसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। इस प्रकार से हम लोग ये धातुओं का रूप चलाते हैं। अब रूप तो हम लोगों को आ गया कि कैसे इसका रूप बनाते हैं। अब इसका प्रयोग देख लीजिए, हिंदी अगर इसका अनुवाद करते हैं, हिंदी में इसका अनुवाद करके देखते हैं कि आखिर इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान देंगे कि आत्मनेपद के धातु रूपों का प्रयोग अधिकतर रूप से, अधिकाधिक रूप से कर्मवाच्य एवं भाववाच्य वाक्य बनाने के लिए, कर्मवाचक और भाववाचक वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कर्म को प्रधानता दी जाएगी तो पर भी हम लोगों का आत्मनेपद के धातुओं का प्रयोग किया जाता है, धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है, और भाववाच्य वाक्य बनाएंगे तो पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अधिकाधिक रूप से चूंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग कर्मवाच्य और भाववाच्य की दृष्टि से देख लेते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, अगर भाववाच्य की बात करते हैं तो हर हमेशा जो भाववाच्य में जो क्रिया रहती है, क्रिया का रूप रहता है, वह प्रथम पुरुष एक वचन ही रहता है, और बाकी भाववाच्य में बाकी जो रूप हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग अगर भाववाच्य के रूप से देखेंगे तो सिर्फ एक ही क्रिया रूप को समझ पाएंगे, और बाकी क्रिया रूप है सिर्फ एक ही क्रिया रूप को समझ पाएंगे, और बाकी क्रिया रूपों को नहीं जान पाएंगे कि उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो हम लोग इसको अच्छे से जानने के लिए कर्मवाचक वाक्य ले लेते हैं। कर्मवाचक वाक्य, तो इसके पहले हम लोग ध्यान देते हैं जो प्रथम पुरुष है वो सह, तौ, ते, वह किसी तीसरे के लिए, बालकः, बालकौ, बालकाः किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सह, तौ, ते के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो मध्यम पुरुष है तुम, तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं त्वम, त्वम युवाम और यूयम, त्वम युवाम यूयम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं, ये हम लोग अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और म के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम लोगों को आगे देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में आखिर हम लोगों का स्वर वर्ण आता है कि व्यंजन वर्ण। तो देख लीजिए, इसको छोटा छोटा लिखा गया है, त्वम युवाम यूयम। और जो थर्ड लाइन है वो अहम, आवाम, वयम, मैं, हम, दो, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग ले लेते हैं अहम, आवाम और वयम। चूँकि हम लोग कर्मवाच्य के वाक्य लेंगे और कर्मवाच्य के अंतर्गत इसका प्रयोग करेंगे, तो जितने भी हैं इनको हम लोग बना देते हैं कर्म। कर्म बना दिए। अब इसके बाद हम लोग पहले कर्ता लेते हैं। आप ध्यान देंगे कि कर्मवाचक जो वाक्य रहता है, कर्मवाचक जो वाक्य रहता है जिसमें कर्म प्रधान रहता है, तो ऐसे एक वाक्य ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी विशेषता क्या है, उसको कैसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं बालकेन, बालकेन पाठः पठ्यते, बालकेन पाठः पठ्यते। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, कर्मवाच्य का वाक्य है, इसमें कर्म जो है वह प्रधान होता है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि कर्म इस मतलब बोल सकते हैं लट लकार के अंतर्गत वाक्य जो सेंटेंस बनाए में, उसमें हम लोग कर्मवाच्य को भी सीख जाएंगे। एक तो सीखेंगे कि धातु रूप कैसे बनाते हैं, इसका अधिकाधिक प्रयोग कैसे किया जाता है, और उससे आगे हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कर्मवाच्य का वाक्य कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, क्रिया कहाँ पर चेंज होती है, और कर्ता को भी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव क्रिया पर कैसे पड़ता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं, कर्ता एक वाक्य ले लिए हैं, बालकेन पाठः पठ्यते। तो यहाँ पर इस वाक्य में आप लोग ध्यान देंगे, चूँकि एक कर्मवाचक वाक्य है तो हम लोग का एक कर्म हो गया, फर्स्ट कर्ता हो गया,
और ये हो गया क्रिया रूप, क्रिया का रूप है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो कर्ता होता है वो हर हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है। कर्मवाचक वाक्य में, कर्मवाच्य वाक्य में जहाँ कर्म प्रधान रहता है उसमें जो कर्ता रहती है वह हर हमेशा तृतीया विभक्ति में रहेगी, हर हमेशा तृतीया विभक्ति में रहेगी, चाहे एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे, एक वचन रहे, द्विवचन रहे या फिर बहुवचन रहे। तो हम लोग बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः प्रयोग कर सकते हैं, या किसी अन्य के बारे में बोल रहे हैं तो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं तेन, ताभ्याम, तैः, या इस वह, वे दो, वे सब के लिए मतलब उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा, या फिर हम लोग स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो तया, ताभ्याम, ताभी, मतलब हर हमेशा तृतीया विभक्ति का ही कर्ता होगा। अगर हम लोग मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुम के लिए, तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सबके द्वारा के लिए प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार से अगर हम का तृतीय विभक्ति लेते हैं तो मया, अवाभ्याम, अस्माभिः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो जाएगा। तो इन सब कर्ता के साथ तृतीय विभक्ति का कर्ता ही रहेगा हर हमेशा। अगर बालक लें या फिर बोल सकते हैं लता लें, नदी लें, वर्षा लें, जो भी लें, लेकिन उसका तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप ही यहाँ पर आता है। तो देख लीजिए कर्ता जो होता है कर्मवाचक के वाक्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में रहती है, कर्म हर हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहती है। कर्म क्या है, हर हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहेगी, चाहे एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे। और यहाँ पर जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार होगी, जो क्रिया होगी वह हर हमेशा कर्म के अनुसार होगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कर्ता क्या है, उसका प्रभाव न कर्म पर पड़ता है ना क्रिया पर पड़ेगी, मतलब कर्म के अनुसार क्रिया होगी। अगर कर्म हम लोगों का बोल सकते हैं प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। अगर कर्म हम लोगों का बोल सकते हैं मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष होगी। अगर कर्म हम लोगों का उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में होगी। अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्म द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन, अगर कर्म हम लोगों का बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। चूँकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है तो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार ही होता है। और ध्यान देंगे कि कर्मवाच्य वाक्य में आत्मनेपद के धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है, इन प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और जो क्रिया होता है कर्म के अनुसार होती है। तो ये सेंटेंस तो हम लोगों का समझ में आ गया कि बालकेन पाठः पठ्यते, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। चूँकि कर्म है तो पाठ को पढ़ा जाता है भी हम लोग बोल सकते हैं, भले ही उसमें प्रथमा विभक्ति कर्म में क्यों ना ऐड हो। अब यहाँ आगे हम लोग जैसे बढ़ जाते हैं तो हम लोग इन सबको हम लोग बना दिए हैं कर्म। अब हम लोग ले लेते हैं कर्ता, जैसे कर्ता तेन ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जितने भी कर्ता हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे वह, तुम और मैं और वे दोनों और तुम दोनों और हम दोनों, या बोल सकते हैं वे सब और तुम सब, किसी भी, हम सब, किसी भी क्रिया को मतलब किसी भी बोल सकते हैं कर्ता को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। कर्ता के रूप में कर्मवाच्य बनाने के लिए कोई भी कर्ता ले सकते हैं यहाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वह हर हमेशा क्या है, कर्ता तृतीया विभक्ति में ही होगा। तृतीया विभक्ति में एक वचन, द्विवचन या बहुवचन के रूप में होगा। और जो कर्म रहेगा वो हर हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगी और जो क्रिया रहेगी वह कर्म के अनुसार होगी। कर्म अगर बदलता है तो क्रिया भी बदल जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोगों का जो कर्ता है वो हर हमेशा तृतीया विभक्ति में रहती है। तो हम लोग तेन ले सकते हैं, ताभ्याम ले सकते हैं, तैः ले सकते हैं, मया, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः ले सकते हैं, मया, अवाभ्याम, अस्माभिः, कुछ भी कर्ता ले सकते हैं। इसका प्रभाव न तो कर्म पर पड़ता है और न ही क्रिया पर कर्मवाच्य के वाक्य में पड़ता है। तो हम लोग कर्ता ले लिए हैं, देखिए तेन तृतीया विभक्ति में कर्ता ले लिए। अब हम लोग कर्म की ओर विशेष ध्यान देंगे। आप लोग इसमें जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, जैसे सह, ताव, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये सब प्रथमा विभक्ति का ही है। प्रथमा विभक्ति में सह, ताव, ते। और अगर त्वम का प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम, और मैं का प्रथमा विभक्ति अस्मत् का देखेंगे तो अहम, आवाम, वयम, मतलब प्रथमा विभक्ति में ही होता है। तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कर्ता ले सकते हैं और कर्म हम लोगों के पास है और क्रिया, देखिए क्रिया का रूप भी हम लोगों के पास है। अगर हम लोग इसको जैसे सह, ताव, ते, इसके जगह पर हम लोग ले सकते हैं पाठः, पाठौ,
और पाठाः या पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि प्रयोग कर सकते हैं। अगर चूँकि हम लोगों का प्रथम पुरुष जो है वह किसी अन्य तीसरे के बारे में होता है तो यहाँ पर सः, तौ, ते, पाठः, पाठौ, पाठाः, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि कोई भी बोल सकते हैं, कर्म ले सकते हैं। और लेकिन ध्यान देंगे जो कर्म रहेगा वह प्रथमा विभक्ति में होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, जैसे तेन ले लिए हैं तो अगर पाठः ले लेते हैं, तेन पाठः और तेन है, अब पाठः ले लिए तो हम लोग इसके अनुसार क्रिया लेंगे। तो हम लोग दृश्यते देखता है पाठ को, या पठ्यते ले सकते हैं, जैसे पठ्यते पाठ को पढ़ेगा तो पठ्यते। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, तेन पाठः पठ्यते, तो यहाँ पर अगर पाठः है कर्म एक वचन में है तो हम लोगों की क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर पाठः डाल देते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा पठ्यते, और पाठाः डालेंगे तो पठ्यन्ते हो जाएगा। चूँकि पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते तीन क्रिया होती है, पठ्यते, पठ्यते और पठ्यन्ते, पठ्यन्ते। हम लोगों का देखिए ये क्रिया का रूप है। हम लोगों का प्रथम पुरुष में अगर किसी तीसरे के बारे में अगर बोला जाता है तो तीसरे के बारे में बोला जा रहा है, या इसको पढ़ा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, बोला जाता है तो देखिए तेन पाठः पठ्यते, यहाँ पर कर्ता जो है हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तुम, मैं इन सब के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता जो है उसको कोई भी ले सकते हैं, तेन ले सकते हैं, तया ले सकते हैं, तोया ले सकते हैं, मया ले सकते हैं, कुछ भी ले लिए। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, बोल सकते हैं कर्म की ओर। तो कर्म जो है पाठः है तो पठ्यते, अगर हम लोग पाठौ ले लेते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा पठ्यते, और पाठाः ले लेंगे तो पठ्यन्ते। उसी का अगर पाठ को देखता है बोलते हैं तो तेन पाठः दृश्यते, अगर पाठौ दो पाठों को देखता है तो तेन हो जाएगा। यहाँ पर बदलना नहीं है हम लोगों को, इस चीज़ को बदलना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हम लोगों का है पाठौ और पाठाः, पाठौ पाठाः, तो तेन पाठः पठ्यते, उसके द्वारा पाठ को पढ़ा जाता है। हर हमेशा आत्मनेपद के प्रयोग, आत्मनेपद के प्रयोग जाता है, करता है, देखता है, खाता है, ऐसी प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं तेन पाठः पठ्यते, और उसके बाद तेन पाठौ पठ्यते और तेन पाठाः पठ्यन्ते हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग कर्म को चेंज करते हैं तो हम लोग की क्रिया भी चेंज होगी। अगर कर्म हम लोगों का प्रथम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है, किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अते, एते, अन्ते, मतलब दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, या बोल सकते हैं पठ्यते, 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 पठ्यन्ते का प्रयोग होगा। अगर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कर्म को हम लोग बदल देते हैं, अगर कर्म को बदल देंगे तो क्रिया भी हम लोगों की बदल जाएगी। अब हम लोग फर्स्ट लाइन का प्रयोग तो देख लिए। अब सेकेंड लाइन का प्रयोग देखते हैं कि त्वम हम लोग असे, एथे, अध्वे, मतलब दृश्यते, दृश्यते, दृश्यध्वे, या पठ्यसे, पठ्य बोल सकते हैं पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यध्वे का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दृश्य से दृश्य थे है हम लोगों का, दृश्य थे, दृश्य से दृश्य थे, यहाँ पर देखिए थे है अथे, तो दृश्य थे और दृश्यध्वे हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर एथे है तो एथे प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इस सेकेंड लाइन का जो प्रयोग है वह कैसे किया जाता है। जैसे पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यध्वे, हम लोग ले लेते हैं पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यध्वे, या दृश्य से दृश्यथे, दृश्यध्वे। अगर हम लोग ले लेते हैं दृश्य से दृश्यथे, दृश्यध्वे, इसको हम लोग जस्ट ऊपर ले लेते हैं, दृश्य से, दृश्य से है हम लोगों का, और उसके बाद है हम लोगों का दृश्य थे, हम लोगों का है दृश्य थे, और उसके बाद है दृश्यध्वे, दृश्यध्वे। अब इसका प्रयोग जो बोल सकते हैं हम लोग मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे लिख्य से, लिखे थे, लिखध्वे, या पठ्य से, पठ्य थे, पठ्यध्वे, तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो देख लीजिए हम लोग इस क्रिया को रूप को यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो चूँकि कर्मवाच्य में जो कर्ता रहती है वो तृतीय विभक्ति में रहती है, तो तृतीय विभक्ति के देखिए बहुत सारे हम लोग के कर्ता हैं, हम लोग किसी को भी उठा करके यहाँ रख सकते हैं, या बालकेन ले सकते हैं। अगर बालकेन कोई बोल सकते हैं, बालकेन ले सकते हैं, बालक के बारे में बोला जा रहा है तो बालकेन ले सकते
हैं। लेकिन तृतीय विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। बालकेन भी बोलेंगे तो इधर चेंज नहीं होगा। अगर बोल सकते हैं बालकई बोलेंगे तो पर भी चेंज नहीं होगा। और बालकेन बालकाभ्याम भी बोलते हैं तो पर भी इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप देखो, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग दृश्य से दृश्यध्वे मतलब मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो कर्मवाचक वाक्य में जब जो कर्म होता है, जो कर्म होगा अगर वह मध्यम पुरुष का होगा तभी मध्यम पुरुष के बोल सकते हैं क्रिया रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम पुरुष के हम लोगों के कर्म क्या होंगे, देखिए कर्ता तो ले लिए हैं, अब कर्म लेंगे तो कर्म देखिए त्वम, चूँकि प्रथमा विभक्ति में होती है तो प्रथमा विभक्ति का लिए हैं त्वम युवाम यूयम। देखिए त्वम युवाम और यूयम, त्वम युवाम यूयम। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जी, ये मकार जो म है उसके आगे, ये म के आगे अगर व्यंजन वर्ण आता है, कोई भी व्यंजन वर्ण आया तो ये मकार जो है बोल सकते हैं अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। तो देखिए इसके बाद द आया है तो यह सब क्या है अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। और अगर इस मकार म के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो यह मकार म ही बना रहता है, म के नीचे हलंत वाला। अब देख लेते हैं त्वम, अगर हम लोग बालकेन लेते हैं या तया लेते हैं तो देख लीजिए, अगर बालकेन ले लिए तो बालकेन त्वम दृश्य से हो जाएगा। मतलब इसके अनुसार यह चेंज होता जा रहा है, कर्म के अनुसार हम लोग क्रिया को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ये कर्ता है और ये हम लोगों का कर्म है और यहाँ पर ये क्या है, क्रिया है। तो देखिए क्रिया का रूप कब बदलता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो जब हम लोगों का कर्म बदलता है, अगर कर्म हम लोगों का मध्यम पुरुष में होता है तो वह क्रिया भी मध्यम पुरुष में होगी। अगर मध्यम पुरुष एक वचन में है तो ये भी एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन और बहुवचन है तो बहुवचन में होगी। तो अगर देख लेते हैं त्वम दृश्य से, बालकेन त्वम दृश्य से, बालक के द्वारा तुम्हें देखा जाता है। अब देखिए बालकेन यूयाम दृश्य थे, बालक के द्वारा तुम दोनों को देखे जाते हैं या देखा जाता है। बालकेन यूयम दृश्यध्वे, बालक के द्वारा तुम सभी को देखे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग मया भी यूज कर सकते हैं, त्वया यूज कर सकते हैं, युष्मा भी यूज कर सकते हैं, तई है यूज कर सकते हैं, अस्मा भी है या जो भी है इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन तृतीय विभक्ति का होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग बदल के देख लेते हैं, तई है मतलब उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। यहाँ पर लिख देते हैं उन सब के द्वारा, उन सभी के द्वारा या उन सब के द्वारा लिख सकते हैं या उन तीनों के द्वारा लिख सकते हैं। तो देखिए उन सभी के द्वारा मैं लिख दी हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है देखने वालों की संख्या क्या है, अधिक है। लेकिन यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, इसका प्रभाव इधर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, ये कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए तय त्वम दृश्य से हो जाएगा। अगर यह मध्यम पुरुष का है तो ये भी मध्यम पुरुष का, एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन। तो देखिए तय त्वम दृश्य से, तुम सबके द्वारा बोल सकते हैं। यहाँ पर तुम है, त्वम है तो तुम सब द्वारा या तुम सबके द्वारा बोल सकते हैं। तुम सबके द्वारा तुम्हें देखा जाता है और तुम सबके द्वारा तुम दोनों को बोल सकते हैं देखा जाता है और तुम सबके द्वारा तुम सभी को देखे जाते हैं। या बोल सकते हैं तुम्हें क्यों यूज करेंगे, हम लोग दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसे मया यूज करेंगे। मया मतलब होता है मेरे द्वारा, इसमें देखिए अच्छे से अनुवाद करते बन जाएगा। मया मतलब होता है मेरे द्वारा या मुझसे या मेरे से बोल सकते हैं। से या के द्वारा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं तृतीय विभक्ति का। एक बार और ध्यान देंगे, जो कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपरांश से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे रे का प्रयोग किया जाता है। जो कि अगर तृतीय विभक्ति है तो तृतीय विभक्ति से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं है तो मेरे द्वारा होगा। तो देखिए मया त्वम दृश्य से, मेरे द्वारा तुम्हें देखा जाता है, या बोल सकते हैं तुमको देखा जाता है भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कर्म है, कर्म के लिए को का प्रयोग कर सकते
हैं, चाहे वो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति क्यों ना हो। अब देखिए मया युवाम दृश्य थे, और बोल सकते हैं मेरे द्वारा तुम दोनों को देखा जाता है, मया यूयम दृश्यध्वे, मेरे द्वारा तुम सभी को देखा जाता है। मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे जो कर्म है, जो कर्म है उसके अनुसार ही क्रिया बदलती जाएगी। एक वचन तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, बहुवचन तो बहुवचन। कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्म द्विवचन है तो बोल सकते हैं क्रिया भी द्विवचन, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन रूप होगी। और इसके बाद देख लेते हैं, अगर हम लोग बोल सकते हैं जो कर्म है वह मध्यम पुरुष का तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्रिया भी हम लोगों की मध्यम पुरुष में होगी। अगर देख लेते हैं हम लोग इसको कर्म को बदल देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कर्म को हम लोग बदल देते हैं, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम लिख देते हैं, अहम आवाम और वयम, अहम आवाम वयम, इसको हम लोग बदल देते हैं प्रथमा विभक्ति में अहम आवाम वयम। उत्तम पुरुष के लिए चूँकि हम लोग क्या है क्रिया रूपों का प्रयोग कैसे करते हैं इसे देखना है, तो हम लोग पहले कर्म को बदल दिए हैं। तो देखिए कर्म के अनुसार क्रिया होगी, तो अहम है तो हम लोगों का हो जाएगा ए प्रत्यय डालेंगे दृश्य, तो हो जाएगा हम लोगों का दृश्य, अहम दृश्य। आवाम है तो हो जाएगा दृश्या वहे, दृश्या वहे, और वयम के लिए हम लोग दृश्यामहे का प्रयोग करेंगे, दृश्यामहे। अब देख लीजिए इस जो उत्तम पुरुष है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है। और आत्मनेपद के प्रत्यय का प्रयोग हर हमेशा बोल सकते हैं, हर हमेशा क्या अधिकाधिक रूप से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के लिए ही किया जाता है। इन रूपों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसके माध्यम से लट लकार के माध्यम से आत्मनेपद के प्रत्यय के माध्यम से कर्मवाच्य वाक्य भी बनाना सीखेंगे कि कर्मवाच्य वाक्य कैसे बनता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर कर्ता तो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन तृतीया विभक्ति का होना चाहिए, तो कर्ता हम लोग ले लिए हैं तृतीया विभक्ति का। देखिए तृतीया विभक्ति का कुछ भी ले सकते हैं, बालकेन त्वया ले सकते हैं, यहाँ पर ले लेंगे त्वया, या फिर तो युवाभ्याम युष्माभिः किसी को भी ऐड कर सकते हैं। त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा लिख सकते हैं, तुम है तो त्वया तुम्हारे द्वारा। अब यहाँ पर हम लोग जो कर्म ले लिए हैं, कर्म को हम लोग कर्म को हम लोग उत्तम पुरुष वाला लिए हैं, चूँकि मैं हम दो हम सब यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। चूँकि जो बोलने वाला है, या जैसे मैं हूँ तो मैं बोलने वाली हूँ, मैं अपने आप को उत्तम मानूंगी, तो मैं हम दो हम सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो कर्म हम लोग ले लिए हैं उत्तम पुरुष वाला, तो हम लोग की क्रिया भी उत्तम पुरुष वाला होगा। तो देखिए अहम हो जाएगा दृश्य, आवाम दृश्यावहे, वयम दृश्यामहे। एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। और ध्यान देंगे कि वो जो है उत्तम पुरुष का है, यहाँ पर कर्म अगर उत्तम पुरुष का है तो क्रिया का रूप भी, कर्म अगर उत्तम पुरुष है, कर्म हम लोगों का उत्तम पुरुष के अंतर्गत है, तो जो क्रिया का रूप है वो भी उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आएगा। तो देखिए त्वया अहम दृश्य, तुम्हारे द्वारा, अहम मतलब होता है मुझको या मेरे को बोल सकते हैं मैं, ठीक है। तो तुम्हारे द्वारा मुझे दृश्य देखा जाता है, तुम्हारे द्वारा मुझे देखा जाता है। और उसके बाद त्वया आवाम दृश्यावहे, त्वया तुम्हारे द्वारा हम दोनों को देखा जाता है, त्वया वयम दृश्यामहे, तुम्हारे द्वारा हम सबको देखा जाता है। अगर हम लोग इसको बोल सकते हैं त्वया है युवाभ्याम अगर डाल देती हैं, युवाभ्याम, जो देखने वालों की संख्या क्या है, यहाँ पर जो देख रहे हैं उसकी संख्या, ठीक है, जिसे भी देख रहे हैं लेकिन देख रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर 2 है। तुम दोनों के द्वारा, तुम दो के द्वारा या तुम दोनों के द्वारा बोल सकते हैं, या तुम दोनों से, तुम दो से और द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो युवाभ्याम अहम दृश्य, तुम दोनों के द्वारा मुझे देखा जाता है, और युवाभ्याम आवाम दृश्यावहे, तुम दोनों के द्वारा हम दोनों को देखा जाता है। युवाभ्याम वयम दृश्यामहे, तुम दोनों के द्वारा हम सबको देखा जाता है। मतलब जो कर्म है उसी का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, और जो कर्ता होता है उसका प्रभाव क्रिया पर, मतलब क्रिया उसके अनुसार नहीं बदलती
है। तो इस प्रकार से हम लोग आत्मनेपद पद के प्रत्यय का प्रयोग बोल सकते हैं अधिकाधिक रूप से अगर कर्मवाच्य का वाक्य बनाएंगे जहाँ पर कर्म प्रधान हो या भाव प्रधान हो, भाववाच्य का वाक्य बनाएंगे तो आत्मनेपद पद का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बिना आत्मनेपद प्रत्यय के, बिना आत्मनेपद धातु रूपों के कर्मवाच्य और भाववाच्य का वाक्य नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के लट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय आते हैं। अते, एते, अंते, असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। जो प्रथम लाइन है वह किसी अन्य के बारे में बताया जाता है। मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष हम लोगों का जो भी है वह हम दो, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों का लट लकार आत्मनेपद के अंतर्गत लट लकार के प्रत्यय उनका रूप कैसे चलता है यहाँ से पूर्ण होता है।